दुनिया गोल है और यही हमारे इस शो का भी गोल है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की सभी खबरें, सभी एक्शन आपको हम पूरी तरीके से दिखाएं, मजेदार अंदाज से दिखाएं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया गोल है। तो चलिए सबसे पहले सीधा खबर पर कूदते हैं, उसके बाद ऑन फील्ड एक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इक्वाडोर ने पहला मुकाबला जीत लिया है। कतर, मेजबान कतर को 2-0 से आज हरा दिया और दोनों ही गोल पहले हाफ में हुए और दोनों ही गोल इक्वाडोर के कप्तान एनर वेलेंसिया ने किया। 16वें मिनट और 31वें मिनट में इक्वाडोर ने ये 2 गोल करे और कप्तान वेलेंसिया ने ही ये दोनों ही गोल किए। दोनों ही गोल पहले हाफ में हुए और मेजबान कतर ने एक बहुत शानदार वर्ल्ड कप का आगाज तो किया, लेकिन अपने पहले ही मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया है। तो पहला गोल पेनल्टी से और दूसरा गोल हेडर से वेलेंसिया ने इक्वाडोर को पहले मैच में जीत दिलाई। कप्तान वेलेंसिया के बारे में हम जल्दी से आपको दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि कितना ज्यादा जो है उन्होंने संघर्ष किया है। आपको बता दें कि इक्वाडोर 2014 में खेला था और उसके बाद अब 2022 में खेल रहा है और 8 साल में जो 5 गोल इक्वाडोर की तरफ से करे हैं वो वेलेंसिया ने ही करे हैं। बहुत गरीब परिवार से हैं कप्तान एनर वेलेंसिया और आपको बता दें कि इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे कि फुटबॉल खेलने के लिए जो जूते की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी उन्होंने घर घर जाके दूध बेचा और उससे उन्होंने फुटबॉल के जूते खरीदे और वहीं से उन्होंने अपने फुटबॉल के करियर का शुरुआत करी। ये तो बात हुई कि आज के पहले मुकाबले में क्या क्या हुआ, लेकिन आपको ये भी बताना है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वहां पर बहुत रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी हुआ। ऐसी चर्चा थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोरा फतेही के अलावा हॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज स्टार भी ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं बने। तो आपने देखा यहां पर कि कितना यहां पर शानदार शुरुआत हुई है कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। उस तस्वीर में आपको यह पहचानना है कि ये इतनी खास क्यों है। यहां पर आपको लियोनेल मेसी और रोनाल्डो दोनों चेस खेलते हुए दिखा रहे हैं एक ब्रीफकेस पे। अब ब्रीफकेस की खासियत यह है कि इस ब्रीफकेस में पिछले साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी हुई थी और अब फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इस ट्रॉफी का शायद मॉडर्न आर्ट की तरह मतलब यह है कि इस साल ये दोनों ही लोग कोशिश करेंगे कि इस ब्रीफकेस से फुटबॉल की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो इन दोनों को ही अभी तक नहीं मिला है वो लेके जाएंगे। ये तस्वीर इतनी वायरल है कि 48 मिलियन व्यूज इस तस्वीर को मिल चुका है और सिर्फ ये जानने के लिए एक फोटोशूट है, ये एक प्रोमो फोटोशूट है। इस फोटोशूट में खास क्या है इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और 48 मिलियन लोगों ने ये इंस्टाग्राम पे ये किया। चलिए, क्योंकि हम यहां पर सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सुपरस्टार तो फुटबॉल में एक ही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेसी की। वैसे फुटबॉल देखने का असली मजा तो ग्राउंड पर बैठ के इन सुपरस्टार्स को देखने का तो होता ही है, लेकिन हाथ में कुछ और भी होता है। लेकिन फिलहाल कतर में तो सारे फुटबॉल फैंस हाथ में सिर्फ चाय का कप ही रख सकते हैं। वैसे फैंस को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, वो जान होते हैं किसी भी गेम के। वैसे तो हमारे शो में भी एक फैन ने हमको धमकी दी थी कि वो बीच बीच में फ्रेम में आते रहेंगे। फिलहाल ढूंढ के देखते हैं कि पता नहीं कहां पर है वो फ्रेम, आके देखते हैं कि कहां है हमारे मिस्टर फैन। माई सेल्फ फुटबॉल फैन, वादा किया था ना कि फ्रेम में आते रहेंगे, तो आ गए हैं भाग भाग के। अब भागने पर फुटबॉल की एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना देते हैं आपको। आपको पता है कि फुटबॉल के मैदान में सबसे ज़्यादा कौन भागता है? आप कहेंगे खिलाड़ी, गच्चा खा गए यहाँ आप। सबसे ज़्यादा भागते हैं रेफरी साहब। आपको पता है कि 90 मिनट में रेफरी कितना भागते हैं? 90 मिनट के खेल में रेफरी 12 किलोमीटर दौड़ते हैं भाई साहब। रोनाल्डो और मेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर दौड़ पाते हैं। और रेफरी का टेस्ट विराट कोहली के योयो टेस्ट पर भारी है। 30 सेकंड में 150 मीटर की दौड़ लगानी होती है और पैदल 35 सेकंड में 50 मीटर। 45 साल की उम्र में रेफरी हो जाता है रिटायर। आप कहेंगे कि तो भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। तो आसान काम भी है खेल में। टेनिस में रेफरी के पास ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ टेबल पर बैठना है और बाएं दाएं सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज होती है। तो भाई विवेक, बढ़ाओ अपना प्रोग्राम,
सॉन्ग, डांस, स्टेप्स, ड्रिबलिंग और इंजरी भी बहुत ज्यादा होती है फुटबॉल में। और देखिए, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस 4 साल वेट करते हैं कि वो इस मंच पर आके अपने कला सबको दिखाएं, लेकिन चोट के सामने किसी के बस नहीं चलता। ये जल्दी से आपको सारे अपडेट दे देते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में क्या हुआ। पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को हरा दिया है 2-0 से। ये पहला मुकाबला इक्वाडोर ने जीत लिया है। दोनों ही गोल पहले हाफ में हुए और करने वाले प्लेयर थे उनके कप्तान एनर वेलेंसिया, जिन्होंने 16वें और 31वें मिनट में ये दोनों गोल दागे, जिसकी वजह से इक्वाडोर को आज 2-0 से जीत भी मिली और इस मैच से 2 पॉइंट भी इक्वाडोर के खाते में जुड़े। मेजबान कतर को पहले ही मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2-0 से इक्वाडोर ने कतर को हराया। वैसे ये मैच काफी विवादों में भी था, क्योंकि इस मैच से पहले ये कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि कतर ने 60 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया है इक्वाडोर के प्लेयरों को कि वो मैच हार जाएं, और ये कहा गया था कि सिर्फ एक गोल होगा और वो कतर 1-0 से जीतेगा, लेकिन जीता इक्वाडोर और वो भी 2-0 से। हमने ये तो बता दिया कि इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से अपने पहले मुकाबले में हरा दिया है, लेकिन अब तो वर्ल्ड कप की शुरुआत है। आगे बड़े बड़े और मुकाबले हैं। कौन कौन से मुकाबले हैं उस पे भी आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। कल है 3 मुकाबले। कल शाम 6:30 बजे इंग्लैंड, हेवीवेट इंग्लैंड की टीम का सामना होगा ईरान से। काफी रफ मुकाबला होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ईरान के खिलाड़ी काफी टफ खेलते हैं। और वहीं पर नीदरलैंड्स का मुकाबला है सेनेगल, अफ्रीकन चैंपियंस सेनेगल। रात 9:30 बजे यह मुकाबला होगा और उसके बाद देर रात यानी कि रात 12:30 बजे वेल्स की टीम, जहां पर गैरेथ बेल सुपरस्टार वो कप्तानी करेंगे, और सामने होंगे यूएसए की टीम, जहां पर टायरल मिल्स जो हैं इस पूरे विश्व कप के सबसे यंगेस्ट कप्तान है। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूएसए के कप्तान की। बहुत अहम मुकाबले हैं कल, और कल से सही मायने में बड़े और दिग्गज टीमों आमने सामने होंगी। तो कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे रात 11:30 बजे दुनिया गोल है में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।